हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओजस्वी अकेडमी पर। होमोफोन्स की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए एक बार फिर हम आपके लिए ये लास्ट वीडियो लेकर के आए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हमारा गेट। गेट का मतलब होता है द वे ऑफ वॉकिंग। ये एक मैनर है, एक तरीका है चलने का, ऑन फुट पैदल चलने का जो तरीका होता है उसको हम क्या कहते हैं, गेट कहते हैं, जिसको कई तरीके से हम यूज़ करते हैं। ठीक है, कि धीरे धीरे चल रहे हैं या फिर जो है वॉक करते हुए टहलते हुए चल रहे हैं, तो इन सारे सेंस में क्या यूज किया जाता है, गेट यूज़ करता है, गेट यूज़ करते हैं। ही वॉक विद अ रोलिंग गेट। उसने कैसे वॉक किया, रोलिंग गेट, यानी कि रोलिंग करते यानी कि लोट पोट होते हुए घूम घूम के उसने क्या किया, जो है वो वॉक किया, वो टहला। ठीक है, स्पेशली अगर देखा जाए तो स्पेशली हम इसको यूज करते हैं हॉर्स या फिर डॉग को ट्रेन करने के लिए। ठीक है, जो पैदल चल करके कई बार आपने देखा होगा हॉर्स को या फिर डॉग को ट्रेन किया जाता है, या फिर आप कई बार देखते होंगे कि पैदल हम चल रहे होते हैं डॉग को हाथ में लिए हुए, या फिर कई सारे लोग हॉर्स को लेकर के चलते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, गेट कहते हैं। ठीक है, फिर है GATE, गेट। इसका मतलब तो आप सब जानते ही होंगे। गेट का मतलब क्या होता है, दरवाज़ा, द्वार, फाटक, ये सब वर्ड यूज करते हैं। द पार्ट ऑफ अ फेंस वॉल। अब इसका मतलब ये हुआ कि दरवाज़ा तो आप जानते ही हैं, बट वो जो स्पेस होता है जिसके अंदर में इंटर करते हैं वो भी क्या होता है, गेट होता है। आपने देखा होगा कि शादी जब होती हैं तो शादियों में क्या होता है कि जो है क्या होता है कि एक जहाँ पे शुभ विवाह का बॉक्स लगा होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, एक इंटर करने के लिए एक द्वार बनाया जाता है। ठीक है, तो वो भी क्या होता है, गेट होता है, जिसको बहुत अच्छे से डेकोरेट किया जाता है। या फिर हम ये कह लें जैसे हमारा इंडिया गेट है, तो इंटर करने के लिए जो है बड़ा सा इंडिया गेट बनाया है, जहाँ पे नीचे जो है वो एक जलती रहती है। ठीक है, तो वो भी हमारा क्या है, गेट है। या फिर हम ये कह लें कि जैसे हम इमामबाड़ा की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं एक बीच में बहुत बड़ा सा दरवाज़ा बना है पुराने ज़माने का, और वहाँ से जो हम इंटर करते हैं बसें गाड़ियाँ सब उसके अंदर से निकलती हैं, तो वो भी क्या कहलाता है, गेट कहलाता है। ठीक है, तो मतलब उस स्पेस को भी कहते हैं जिससे इंटर किया जाए, और दरवाज़ा तो है ही ऑलरेडी गेट। ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है यहाँ पर, ही ओपन द गेट, उसने दरवाज़ा खोला। फिर एक्सेस। एक्सेस का मतलब होता है अ वे ऑफ एंटरिंग, रीचिंग टू अ प्लेस और पर्सन। मतलब किसी भी स्थान या किसी भी व्यक्ति तक जो पहुंचने का रास्ता होता है उसे हम क्या कहते हैं, एक्सेस कहते हैं। ठीक है, इसका यूज उपयोग के सेंस में भी यूज होता है, और जो प्रवेश मार्ग है उस सेंस में भी यूज होता है। इट मीन्स आप ऐसे भी समझ सकते हैं इसको कि आपको अलाउ कर दिया जाता है उस चीज़ को करने के लिए या वहाँ तक पहुँचने के लिए, आप उसके लिए परमिट हो जाते हो, है ना, कि आपकी वहाँ तक पहुँच है ना, और आप वहाँ पर जाकर उससे मिल सकते हो। मिलने के लिए, देखने के लिए, पहुँचने के लिए जो राइट होते हैं उन्हीं राइट के लिए वर्ड यूज किया गया है, एक्सेस। ठीक है, जैसे मोबाइल का पासवर्ड है, अगर आपको पासवर्ड मिल गया तो इसका मतलब आप क्या हो गए, आप एक्सेस हो गए। उसको ओपन करने के लिए आपकी पहुँच हो गई, चाबी मिल गई आपको पासवर्ड की, है ना, मोबाइल ओपन करने के लिए, तो वो जो है क्या हो गया, पहुंच हो गई आपकी, एक्सेस हो गई। ठीक है, समझते हैं कुछ एग्जांपल के साथ। द चिल्ड्रंस फादर वाज रिफ्यूज टू एक्सेस देम। बच्चों के जो पिता हैं उनको मना किया गया उनसे मिलने के लिए। अब देखिए यहाँ पर क्या मीनिंग आया, मिलना। तो मिलने के लिए भी जो राइट है ना, जो उनको राइट था वो नहीं मिला, और तो क्या हुआ, उनको रिफ्यूज़ कर दिया गया, मना कर दिया। तो मिलने के सेंस में भी यहाँ पर क्या यूज़ किया गया है, एक्सेस का यूज़ किया गया है। यू नो माई ब्रदर हैज़ एक्सेस टू मोदी जी। तुम्हें पता है मेरे भाई की जो पहुँच है वो मोदी जी तक है। भाई ये एग्जांपल तो सबसे बेस्ट है आपके लिए समझने के लिए। किसी की पहुँच, कई बार लोग कहते हैं अरे भाई मेरी बहुत पहुँच है वहाँ तक, या उसकी बहुत पहुँच है वहाँ तक, है ना, तो वो जो बीच का रास्ता है ना, कि जिसकी हेल्प से आप वहाँ तक पहुँच रहे हो, उसी को क्या कहते हैं, एक्सेस कहते हैं। यू ऑल कैन एक्सेस अ यूट्यूब चैनल फॉर वॉचिंग वीडियोज़। ठीक है, कि आप सब जो है हमारे यूट्यूब चैनल को एक्सेस कर सकते हो, किस लिए, वीडियोस को देखने के लिए। मतलब हमने आप सबको अलाउ कर दिया है, परमिट कर दिया है कि और आपकी पहुंच बन गई है हम तक पहुंचने के लिए, यूट्यूब चैनल तक, ताकि आप सारे वीडियोस को देख लो। तो पहुंच के सेंस में जो है क्या यूज किया जाता है, एक्सेस यूज किया जाता है।
फिर है EXCESS, एक्सेस। एक्सेस का मतलब होता है बहुत अधिक। आपने वर्ड सुना होगा टू मच, उसी सेंस में इसको यूज किया जाता है, अत्यधिक के सेंस में यूज करते हैं जो है एक्सेस। नाउन और एडजेक्टिव दोनों में इसको यूज करते हैं। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड हैबिट। हर चीज़ की जो अधिकता होती है वो क्या होती है? बैड हैबिट होती है। जैसे क्या होता है, जो भी हम करते हैं, तो सब कुछ जो करते हैं, हर चीज़ ये भी और अत्यधिक जब करते हैं तो वो क्या होता है? वो बैड हैबिट हो जाती है, गलत हो जाता है। एक्सेस ऑफ यूजिंग मोबाइल फ़ोन इज़ बैड हैबिट। ये तो पता ही है आपको कि मोबाइल फ़ोन को यूज़ करना, अधिक यूज़ करना क्या है? बैड है। एक्सेसिव एक्सरसाइज कैन समटाइम्स कॉज ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स। जो अधिक व्यायाम करना है वो भी कभी कभी क्या होता है? हेल्थ प्रॉब्लम के लिए जो है वो उसका कारण बन सकता है कभी कभी, ठीक है। एक्सेसिव ड्रिंक कैन अफेक्ट आवर हेल्थ। सबको पता है कि अधिक ड्रिंक करना, अत्यधिक ड्रिंक जो है वो हमारे हेल्थ को क्या करती है? क्या कर सकती है? अफेक्ट कर सकती है, हमारे हेल्थ पर, स्वास्थ्य पर असर डाल सकती है, हमारे लंग्स खराब कर सकती है या और भी कोई प्रॉब्लम ला सकती है, ठीक है। तो अधिक ड्रिंक जो है वो हमारे हेल्थ को क्या कर सकती है? हमारे हेल्थ पर असर डाल सकती है, अफेक्ट डाल सकती है, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू, गेट एंड एक्सेस। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसी के साथ में ये हमारी होमोफोन्स की जो पार्ट 13 है सीरीज कंप्लीट हुई। और ये जितने भी आपके होमोफोन्स के वीडियोस हैं सारे प्लेलिस्ट में आप 1 बाय 1 देखिए। और अगर आपको दिखने में कहीं पे कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। जो आपकी कमेंट्स हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हैं, ताकि अगर आपको कहीं पे लग रहा है ऐसा कि कहीं पे कन्फ्यूजन है तो मैं उसको और बेहतर तरीके से कोशिश करूँगा कि आपको हर हाल में वो समझ आए, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, एक बात बताना भूल गया कि जो बोर्ड एग्ज़ाम है आपके, उसके लिए लगातार नोटिस आना शुरू हो गया है, मतलब न्यूज़ भी आने अखबारों में शुरू हो गई हैं, जिससे पता चल रहा है कि अब बोर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया है। और इसलिए अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपनी तैयारी में लग जाएं बेहतर तरीके से और पूरे मन से तैयारी में लग जाइए, ताकि आपका बेहतर रिजल्ट आए। आई होप आप सफलता निश्चित पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।